नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं जिस फिल्म की चर्चा करने जा रहा हूं, ये कोई व्यावसायिक फिल्म नहीं है, ये बॉलीवुड की फिल्म नहीं है, ये हॉलीवुड की फिल्म भी नहीं है। ये एक वृत्तचित्र है, यानी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और हिंदी के एक आलोचक श्री देवी शंकर अवस्थी पर बनी है। और इसको बनाया है हिंदी के कवि, हिंदी के चर्चित कहानीकार और फिल्मकार भी श्री देवी प्रसाद मिश्र ने। और ये लगभग 50 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। और इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है कि ये फिल्म ऐसे व्यक्ति पर बनी है जिसके बारे में विजुअल जो रिकॉर्डिंग है या विजुअल डॉक्यूमेंटेशन नहीं के बराबर है। जब श्री देवी शंकर अवस्थी का निधन हुआ था 1966 में, तब तो उस तरह से कुछ फोटोग्राफी थे और चूँकि बहुत ही कम उम्र में उनका निधन हो गया, 36 साल की उम्र में, तो उनके बारे में हिंदी में चर्चा तो हुई है। और हिंदी की जो कहानी आलोचना है उनमें बड़े शिखर व्यक्तित्व थे, श्रेष्ठ व्यक्ति थे, पर चूँकि बहुत कम उम्र में उनका निधन हुआ, इसलिए उनके बारे में जो डॉक्यूमेंटेशन जिसको मैं कहता हूँ, विजुअल डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत कम मिलता है। और ऐसे व्यक्ति पर फिल्म बनाई है देवी प्रसाद मिश्र ने, इसलिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम था और इस चुनौतीपूर्ण काम को उन्होंने स्वीकार किया है। कैसे बनाया है इसको आप देखेंगे। अगर आपकी साहित्य में रुचि है, हिंदी साहित्य में रुचि है, हिंदी आलोचना में रुचि है, हिंदी कहानी में रुचि है और एक ऐसे व्यक्तित्व पर है कैसे एक जिसने हिंदी की कहानी आलोचना में बड़ी भूमिका निभाई, उस व्यक्ति पर ये चित्र बना है और इसलिए इसका एक विशेष साहित्यिक महत्व है। मित्रों, डॉक्यूमेंट्री फिल्में हिंदी के लेखकों पर और भी बनी हैं, उन सब की चर्चा मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा अप्रासंगिक होगा। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति पर फिल्म बनना जिसके बारे में आज हम रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते और जिसका इतने साल पहले निधन हुआ है, वो एक बड़ा, मैं तो कहता हूँ, एक चैलेंजिंग जॉब था। और क्योंकि फ़ोटोग्राफ कुछ हैं, कुछ किताबें हैं और उनकी रचनावली भी छपी है देवी शंकर अवस्थी की, और उनकी पत्नी कमलेश अवस्थी के प्रयास से ये फिल्म बनी है। और पिछले 1996 से ये देवी शंकर अवस्थी एक आलोचना पुरस्कार हिंदी में स्थापित हुआ, जो हर साल दिया जाता रहा है और ये युवा आलोचकों को दिया जाता है। और इस पुरस्कार की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसने समकालीन हिंदी की आलोचना है, युवा आलोचना है, कई ऐसे इसके आलोचक हैं जिन्होंने उनको सम्मान मिला है, आज वो हिंदी के बहुत प्रतिष्ठित आलोचक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देवी शंकर अवस्थी अवार्ड ने एक कितना बड़ा काम किया है। और ये फिल्म रेखांकित करती है कि एक व्यक्ति जो जीवन जीता है, जिस समय में वो जीता है अपने परिवेश में, भले ही वो अवधि छोटी हो, पर उस व्यक्ति का जो उत्तर जीवन है, जो एक बेहतर जीवन है, वो और बड़ा हो जाता है। उस व्यक्ति की याद में जब कुछ चीज़ें की जाती हैं, उस व्यक्ति की याद को संजोए रखने के लिए एक सकारात्मक प्रयास जब किया जाता है, तो वो व्यक्ति जिसका बहुत कम उम्र में निधन हो गया हो, बाद में उस व्यक्ति का आकार प्रकार, उसका जो पूरा व्यक्तित्व है और उभर जाता है। आप जब इस फिल्म को देखेंगे, और मुझे लगता है कि इसके जो निर्देशक हैं या इसको जो बनाने वाले हैं, इसको YouTube पर भी डालेंगे तो आप इसको अवश्य देखिएगा, मैं उसकी सूचना भी दूंगा। लेकिन आज चूँकि अभी मैं इस फिल्म को देख करके आया हूँ थोड़ी देर पहले, आज का मतलब कल देख करके आया हूँ, अब तो 12 से ज़्यादा बज चुके हैं, तो मैंने सोचा कि आपको शेयर कर दूँ कि ये फिल्म जो है हिंदी साहित्य के जो सूफी पाठक हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि उस दौर में, यानी कि आज़ादी के ठीक बाद 1950 और 60, जो 60 का जो दशक है, 1965-66 का जो वक्त है, उसके पहले जो 10 साल हैं, उसमें हिंदी आलोचना में क्या बहसें हो रही थी, वो सबसे आप इसमें रूबरू होंगे। और कैसे एक व्यक्तित्व, उन्नाव के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ है व्यक्ति, कैसे हिंदी आलोचना के केंद्र में आ जाता है और आज भी उसकी केंद्रीयता खत्म नहीं हुई है, ये फिल्म उस सब के बारे में बताती है। श्री देवी प्रसाद मिश्र मेरे मित्र भी हैं, मैं उनकी कविताएं पढ़ता रहा हूँ, उनकी कहानियाँ भी पढ़ता रहा हूँ, पर आज मतलब फिर कल बता रहा हूँ, कल जो मैंने फिल्म देखी उनकी, उसको फिल्म को देख करके
मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी डॉक्यूमेंट्री, हिंदी साहित्य की डॉक्यूमेंट्री और भी डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। और हमारे यहाँ अकेडमियाँ डॉक्यूमेंट्री बनाती हैं, वो सही है, लेकिन ऐसे निजी प्रयासों से भी लोग डॉक्यूमेंट्री बनाएं तो वो एक जिसको स्मृति को संजोने वाली बात है, वह स्मृति न सिर्फ उसका संयोजन होगा बल्कि इतिहास के बारे में लोग ज़्यादा जानेंगे, समकालीन हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जाने जाएंगे। मैं एक बार फिर से श्री देवी प्रसाद मिश्र को बधाई देते हुए देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार देने वाले संगठन को और देवी शंकर अवस्थी की धर्मपत्नी कमलेश जी को, जो भी लगभग अभी 82 साल की हो चुकी हैं, मैं उनको भी एक तरीके से बधाई देता हूँ कि उन्होंने देवी शंकर अवस्थी की याद को बनाए रखा है। एक लेखक जब वो जी रहा होता है तभी वो नहीं जीता है, उसके निधन के बाद भी वो समाज में एक सक्रिय भूमिका निभा सकता है। ये कमलेश अवस्थी ने, देवी शंकर अवस्थी के पुत्रों ने, उनकी पुत्री ने, ये सब ने इसको किया है। इसलिए उन सबको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई।